स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज है वीकली एक्सपायरी और 10,000 के ऊपर एक्सपायरी आज देखने की पूरी उम्मीद भी बताई जा रही है। अब सुबह सुबह का सेटअप देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स में आज एशियाई बाजारों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। निक्केई देखिए करीब 1% ऊपर 180 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। हैंग सेंग में भी अच्छी मजबूती है और एसजीएक्स निफ्टी की भी अगर बात करेंगे तो 0.5% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा कल अमेरिकी बाजारों को भी देखेंगे तो वहां पर भी अच्छे उछाल के साथ कल कारोबार बंद हुआ। 26,000 के ऊपर कल क्लोजिंग देखने को मिली है और यूरोपीय बाजारों में भी अच्छी तेजी कल देखी गई है। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे समझना चाहिए इसका रुख कर लेते हैं और कुछ ही देर में दीपांशु हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। एक्सपायरी के दिन आज रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में ये भी समझेंगे और हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और खबरों नतीजों के दम पर आज कौन से स्टॉक एक्शन में रहेंगे ये बताएंगे दीपांशु। तो दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताइए संकेत तो इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे ही हैं और बाकी किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में? बिल्कुल मजबूत संकेत आ रहे हैं एक बार फिर ग्लोबल बाजारों से। हालांकि डाउ फ्यूचर्स अपनी ऊंचाई से थोड़ा फिसले हैं। आज सुबह अच्छी तेजी हो रही थी पर फिर भी पॉजिटिव ही ट्रेड हो रहा है अमेरिकी फ्यूचर्स में। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 60 अंक की तेजी वहां पर भी है, अच्छा ट्रेड है। और कल शाम अमेरिकी बाजार भी एक बार फिर मजबूती दिखा रहे थे, बल्कि डाउ 530 अंक कल उछला है, 2% की तेजी रही और 26,000 के ऊपर डाउ की क्लोजिंग रही। S&P 500 नैस्डैक में भी तेजी थी। और अगर आप देखें तो जून के पहले 3 ट्रेडिंग सेशंस में डाउ में लगभग 3.5% की तेजी रही है। तो अच्छे ही क्यूज आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। एक बार फिर से लॉकडाउन खुलने से और इकोनॉमी में राहत आने से जो इकोनॉमी में इफेक्ट आएगा, रिबाउंड आएगा, उसी थीम पर अभी भी निवेशक प्ले कर रहे हैं मार्केट्स को और वहीं से आप देख रहे हैं कि गेन्स भी आ रही हैं। कल एनर्जी, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल शेयर्स में खरीदारी थी। अमेरिकी एयरलाइन शेयर्स में आपने एक बार फिर से खरीदारी देखी। हालांकि इस समय जो खबरें हैं एयरलाइंस के लिए वो इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। यूएस और चाइना का जो विवाद चल रहा है अब उसमें एयरलाइंस भी जुड़ रही हैं। तो हुआ यह है कि जब से कोरोना वायरस संक्रमण शुरू हुआ था अमेरिकी एयरलाइंस ने अपनी जो चीन में जाने वाली उड़ानें हैं वो बंद करी थी। अब जब से लॉकडाउन में राहत आई है, चीन ने अपनी इकोनॉमी खोल ली है, अमेरिका अपनी इकोनॉमी खोल रहा है, तो अमेरिकी एयरलाइंस परमिशन मांग रही हैं चाइना से कि वापस वो अपनी फ्लाइट्स रिज्यूम कर सकें, जो परमिशन चाइना ने अभी तक दी नहीं है। तो क्योंकि चाइना ने भी अमेरिकी एयरलाइंस को अपनी उड़ानें चाइना में शुरू करने की परमिशन नहीं दी है, तो अब अमेरिका जो चाइनीज एयरलाइंस है जो अमेरिका को फ्लाई करती हैं उन पर रोक लगाने वाला है। 16 जून से ये रोक लगाई जा सकती है और इसमें 4 चाइनीज एयरलाइंस पर असर पड़ सकता है। इस समय 2 अमेरिकी एयरलाइंस ऐसी हैं जो चाइना से परमिशन मांग रही हैं ताकि वो अपनी फ्लाइट्स रिज्यूम करें। तो दोनों बीच में जो विवाद चल रहा है ट्रेड को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर और बाकी मुद्दों को लेकर, अब उसमें आप देखेंगे तो एयरलाइंस भी ज्वाइन होती हुई दिख रही हैं। तो ये एक चिंता की बात है। हालांकि कल हमने देखा जैसे कि अमेरिकी एयरलाइंस के शेयर्स पर इस पर कोई असर नहीं पड़ा। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे, वहां पर नजर रहेगी। 18 लाख और लोगों के बेरोजगार होने का अनुमान है। और कल नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है मई के महीने का, तो वहां से देखेंगे कि लॉकडाउन खुलने का कुछ इंपैक्ट हुआ है कि नहीं। इसके अलावा यूरोप के बाजार तेजी में रहे। जर्मनी में स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही है तो वहां पर अपने 4% की तेजी देखी। दायरे में रहा कच्चा तेल पर, उसमें काफी वॉलेटिलिटी थी। आज जो होने वाली थी ओपेक और रशिया की मीटिंग, अब वो शायद एक हफ्ते बाद हो। सऊदी अरेबिया और रशिया दोनों चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन कट्स डिसाइड हुए थे बाकी ओपेक के देश उन्हें फॉलो करें, क्योंकि दोनों देश कह रहे हैं कि बाकी के ओपेक देश अपना प्रोडक्शन कोटा फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसलिए मीटिंग में देरी हो गई है। अगले हफ्ते शायद 9 या 10 जून को ये मीटिंग होगी तो वहां पर भी नजर रहेगी। सोना गिरा है, $1,700 के करीब आ गया है और डॉलर इंडेक्स 11 हफ्तों के निचले स्तर पर है। ओके, तो ये एक अपडेट आपके लिए। ओपेक की जो बैठक होने वाली थी वो टल सकती है और इसी के साथ हम देख रहे थे कि कच्चे तेल में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कल के सेशन में देखा गया। इसके अलावा दीपांशु, कोरोना को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं? खराब ही अपडेट है पूजा। 1,21,000 कल नए मामले सामने आए, 5,000 लोगों की मौत हो गई। अब 65,60,000 लोग संक्रमित हैं और लगभग 3,90,000 लोगों की मौत हो गई है। भारत के लिए अब तक का सबसे खराब दिन था
9,600 से ज़्यादा मामले एक दिन में भारत में मिले हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक संकेत था कल। और 260 लोगों की कल मौत भी हुई है। नए मामलों में कल भारत तीसरे नंबर में था। यूएस, ब्राजील के सबसे हाईएस्ट थे, उसके बाद यूएस और उसके बाद भारत। तो रशिया से भी आगे था कल भारत, जहां तक नए मामलों का सवाल है। अब 2,16,000 लोग भारत में संक्रमित हैं। मरने वालों की संख्या भी अब 6,000 के पार है। तो आंकड़े कहीं पे भी अच्छे नहीं है। सिर्फ एक अच्छी बात जो है, 1,04,000 लोग रिकवर हो गए भारत में और इस समय 1,06,000 एक्टिव मामले हैं। बाकी देशों की बात करें तो अमेरिका में अब 19 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कल 21,000 नए मामले सामने आए। ब्राजील में एक बार फिर से 27,000 नए मामले सामने आए। 1,200 लोगों की कल मौत हुई है। साउथ अमेरिका के देशों में 40,000 मामले थे कल। यूरोप में कल सिर्फ 17,000 मामले थे और उसमें से 8,800 मामले तो सिर्फ रशिया में थे। तो वहां से एक अच्छे संकेत है, पर हाँ, रशिया के खराब संकेत हैं। और WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो टेस्ट है वो वापस शुरू करने का निर्णय लिया है। कुछ ही दिनों में वापस टेस्ट शुरू हो सकता है। हालांकि अभी तक एक रिसर्च निकली है जिसमें 821 लोगों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया गया था और पाया गया कि इसके इस्तेमाल के बावजूद ज्यादातर लोगों को कोरोना वायरस हो गया। तो इसका यूज कोरोना वायरस का इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं कर रहा है ज्यादा लोगों में, ऐसी एक रिसर्च निकल कर आई है। ओके, तो HCQ को लेकर भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। रिकवरी हो रही है, लेकिन भारत में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु, ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद समझेंगे कि आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में। FIs की बात करेंगे तो अब लगातार खरीदारी जारी है उनकी तरफ से कैश मार्केट में, और कल भी लगभग 1851 करोड़ की खरीदारी कल कैश मार्केट में FIs की तरफ से देखी गई। घरेलू निवेशकों की अगर बात करेंगे तो उन्होंने बिकवाली की है कैश मार्केट में 780 करोड़ की, और वायदा बाजार में FIs ने खरीदारी ही की है। ये आंकड़ा जो है वो 1981 करोड़ का की करीब खरीदारी यहाँ पर विदेशी निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिसमें कि FIs की तरफ से लगातार खरीदारी इस वक्त बनी हुई है। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे देखना चाहिए ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। गुड मॉर्निंग अनिल सर। एशियाई बाजारों से तो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, तो आज बाजार के लिए आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन से स्तर आज इम्पोर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, उम्मीद से काफी बेहतर तेजी अमेरिकी बाजारों में हुई है। एशियाई बाजार भी उस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्लोबल मार्केट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और भारतीय बाजार अपने अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ट्रेड कर ही रहे हैं। लगातार 6 दिन शानदार तेजी हुई है। कल थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी थी, लेकिन कोई खास चिंता वाली बात अभी तक तो नहीं दिखी और आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो उस लिहाज से थोड़ी और खरीदारी हो सकती है। अब आज के लिए जहां तक निफ्टी पर सपोर्ट का सवाल है, 9,950, 10,000 ये आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसके नीचे जाने पर ही कमजोरी का पहला संकेत आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि 9,950, 10,000 ये मजबूत सपोर्ट मानकर चलिए। ऊपरी स्तरों पर 10,300, 10,450 की रेंज में निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। वो या तो आज सेकंड हाफ में हो या फिर हो सकता है कल तक इस रेंज में जाने की कोशिश करे। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है कि 10,200 को एक बार पार करके टिके, क्योंकि 10,175, 10,200 वो रेंज है जहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर शॉर्ट कवरिंग और अच्छी खरीदारी के दम पर उसके बाहर निकल गए माफ कीजिएगा, तो फिर हम 10,300, 10,450 की रेंज में जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 20,250, 20,550 आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 21,600 से लेकर 21,950 वो रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी पर। तो उस लिहाज से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें। थोड़ा उतार चढ़ाव सेकंड हाफ में हो सकता है। ओके, तो सेकेंड हाफ में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाने की ये राय आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दे दी गई है। इसके अलावा अनिल जी, आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो 10,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी, इसकी कितनी उम्मीद है और अगर ऐसा होता है तो फिर वो आगे के लिए कितना पॉजिटिव माना जाएगा? संभावना तो पूरी है। जिस हिसाब से डेटा बने हुए पूजा की 10,000 के ऊपर हम एक्सपायरी करें, क्योंकि वीकली और वीकली सीरीज में आप देखिए 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है 10,000 के, और उसमें 18 लाख शेयर तो कल ही जुड़े हैं। और आज अगर समझिए एक अच्छा गैप मिल जाता है, आप 10,125, 10,150 के आसपास खुल जाते हैं, 10,100 के ऊपर कहीं भी खुलते हैं, तो आपके लिए कुशन हो जाएगा सपोर्ट का कि फिर आप 10,000 के नीचे जाने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो डेटा तो ये बता रहे हैं
कि शायद 10,000 के नीचे एक्सपायरी ना हो, मतलब 10,000 10,100 की रेंज में या थोड़ा ऊपर भी एक्सपायरी हो सकती है, ये डेटा दिखा रहे हैं। लेकिन वही है कि जहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, डेटा मजबूत है, अगर उसके नीचे गए तो फिर 9,925 9,950 की एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मेरे ख्याल से 10,000 के ऊपर की एक्सपायरी होनी चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एक्सपायरी के लिहाज से 21,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 21,000 के कॉल्स पर 6 लाख शेयरों की राइटिंग है, आज 21,000 के पार निकलकर टिके और अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर संभावना है कि 21,000 के आसपास या इसके थोड़े ऊपर 21,100 तक की एक्सपायरी भी हो जाए तो वो अच्छी एक्सपायरी मान जाएगी। तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी, लेकिन निफ्टी में साफ दिख रहा है कि 10,000 के ऊपर एक्सपायरी होने की संभावना है। ओके, तो पूरी संभावना है कि आज एक्सपायरी 10,000 के ऊपर देखने को मिल सकती है, ये डेटा बता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए दर्शकों। तो चलिए, ये तो हमने बताया इक्विटी मार्केट में आज सुबह सुबह ये पहली रणनीति क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन आज खबरों और नतीजों के लिहाज से कहाँ एक्शन है ये भी समझ लेते हैं। और ये बताने के लिए अब देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो बीपीसीएल, इसके नतीजे अनुमान से काफी कमजोर आते हुए दिखे। आप देखिए इस बार जो बिक्री है करीब 8% तक कम होती हुई दिखी। इसके अलावा जो कामकाजी मुनाफा था वो अब कामकाजी घाटा होता हुआ दिखा था इस तिमाही में, और इसके चलते हुए फोकस रहेगा। और साथ ही जो मुनाफा है वो भी 1260 करोड़ से अब कंपनी घाटे में आती हुई दिखी है। 1360 करोड़ का घाटा बीपीसीएल में आता हुआ दिखा। जीआरएम्स पर सबसे ज्यादा फोकस रखे आप, क्योंकि 3.2 से घटकर केवल $0.55 पर जीआरएम्स कंपनी क्लॉक इन किए हैं। और अन्य आय जो है वो भी इस बार बढ़ती हुई दिखी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि घाटा काफी बड़ा है। साथ ही अरबिंदो फार्मा, अब देखिए नतीजे काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। अनुमान से जो आय है वो करीब 16.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। इसके अलावा जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 24% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। मार्जिन इस तिमाही में करीब 21.5% पे आते हुए दिखे हैं, 20% से बढ़कर। और जो मुनाफा है उसमें 45% तक का जंप आता हुआ दिखा। टैक्स जो खर्च है उसमें कमी आई थी तो इससे सहारा मिलता हुआ दिखा। लेकिन सबसे अहम होगा ये देखना कि जो डेट कम हुआ है कंपनी का, ये काफी इंपॉर्टेंट था। और साथ ही कंपनी के जितने भी ज्योग्राफी थे वहां पे अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है, स्पेशली यूरोपियन कारोबार और अमेरिकी कारोबार में 20% से ज्यादा की ग्रोथ दिखी है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इस बार नतीजे थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं। इस कंपनी के जो कुल आय है करीब 14% बढ़ती हुई दिखी है। लेकिन प्रोविजंस पर आप नजर कीजिए, प्रोविजंस इस बार काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे, लगभग 56 करोड़ से 557 करोड़ पे आते हुए दिखे। तो 10 गुना प्रोविजंस कंपनी के होते हुए दिखे। और जो असेट क्वालिटी है वो 3.5% से बढ़कर 3.8% पे होती हुई दिखी है जीएनपीएस। तो इसके चलते भी थोड़े से कमजोरी आज देखने मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फोकस में रहेगा, क्योंकि कल राइट इश्यू भरने का आखिरी दिन था और वहां पे आप देखिए ओवर सब्सक्राइब नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आखिरी दिन पे इश्यू जो है वो 1.559 टाइम्स, लगभग 1.6 टाइम्स यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। इसके अलावा कैडिला और इप्का लैब्स, ये दोनों स्टॉक पर फोकस रहेगा, क्योंकि WHO का HCQ के ट्रायल पर फिर एक बार बयान आता हुआ दिखा है। इनका ये कहना है कि HCQ दवा का कोरोना वायरस पर ट्रायल फिर से एक बार शुरू होते हुए दिख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो फंड एक्शन पर नजर कर लेते हैं, ब्लॉक डील्स पर HDFC लाइफ पर नजर रखें। सबसे पहले HDFC लिमिटेड ने कल 1.3% हिस्सा जो है वो बेचा था, करीब 2.5 करोड़ शेयर्स कंपनी ने बेचे थे। और इसके अलावा आज HDFC लाइफ में स्टैंडर्ड लाइफ अपने जो 2% हिस्सा है वो ब्लॉक डील के जरिए बेच सकती है। इस पर भी नजर रखें, 490 से 501 के बीच में ये ब्लॉक डील होती हुई दिखेगी। और नियोजन इस पर भी नजर रखें, जहां पे प्रोमोटर्स ने करीब 4.82% हिस्सेदारी जो है वो बेची है। इसके चलते भी आज फोकस रहेगा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ओके, तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर कि एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए क्विक ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और कहना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, NBFC सब पर बेरिश होने के बावजूद मैं वो एक चांस लेने को तैयार हूँ। 16,800 17,100 ये वो रेंज है जहां पर ट्रेडर्स को अपनी शॉर्ट भी काटनी चाहिए, लॉन्ग भी करनी चाहिए।
मेरी ड्रीम लेवल आने की तैयारी है। तो जो मेरा ड्रीम लेवल है 16,800 से 17,100, जिस रेंज में मैं निफ्टी खरीदना भी, बैंक निफ्टी खरीदना भी चाहता हूँ, शॉर्ट भी काटना चाहता हूँ। अब मैं आपको खुल्लम खुल्ला ये कह रहा हूँ कि 16,800 17,100 वो रेंज है जहाँ मैं डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग बाय सजेस्ट करूँगा। 100% बाय रेंज है जहाँ पर पक्के तौर पर आपको शॉर्ट काट के लॉन्ग लेंथ करना चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, 16,800 17,100 ये 300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर आप नोट कर लीजिए। मैं आपको कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये रेंज ऐसी है जहाँ पर बाजार सपोर्ट लेगा। हमने लगातार ये कहा कि इस रेंज में आपको शॉर्ट काटना चाहिए। 3 दिनों से मैं कह रहा था कि हम बैंक निफ्टी पर बेरिश हैं, फाइनेंशियल पर बेरिश है, लेकिन लेने की रेंज आ रही है। और लेने की रेंज मैंने ब्लाइंडली कहा था कि 16,800 17,100 ब्लाइंड रेंज है जहां पर आपको शॉर्ट भी काटना चाहिए और हल्की खरीदारी भी करनी चाहिए। शुक्रवार को आपको हमने कहा भी था क्लोजिंग वाले सेशन में कि आप सारी शॉर्ट्स काट लें। पिछले 2 दिन से हम कह रहे थे कि 16,800 17,100 मजबूत सपोर्ट है, गोल्डन सपोर्ट है। एग्जैक्टली 17,105 का लो बैंक निफ्टी ने बनाया है शुक्रवार को, और वहीं से रिकवर हुआ है। कम से कम 4 दिन तक लगातार कहा कि 16,800 17,100 ड्रीम लेवल है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्पेशली बैंक निफ्टी में लॉटरी लग रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज सुबह जो कॉल्स आई हैं हमारे पास, आनंद राठी ने SBI लाइफ में खरीदारी करने की राय दी है। स्टॉप लॉस होगा 792 का, 830 के टारगेट आज देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल जो ये दे रहे हैं HUL में, यहाँ पर ये 2170 के लक्ष्य के लिए HUL में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और स्टॉप लॉस होगा 2090 का। जो अगला कॉल आ रहा है वो है एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से और यहाँ पर इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 432 के लेवल्स पर लीजिए स्टॉक को। स्टॉप लॉस होगा 426 का और 450 के लक्ष्य के लिए आप इंडसइंड बैंक में आज कर सकते हैं खरीदारी। तो चलिए ये तो हुई कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, लेकिन मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ संदीप वागले जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मार्केट कैसा लग रहा है आपको, एक्सपायरी कहाँ देख रहे हैं आप, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या सुझाएंगे आज के लिए? पूजा गुड मॉर्निंग। मुझे मार्केट में वीकनेस कोई दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट कल जो आखिरी आधे घंटे में जो हल्की सी गिरावट या करेक्शन जो आया था, मैं उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। निफ्टी की बात करेंगे तो मैं 10,100 और 10,150 के आसपास के लेवल्स की एक्सपायरी देख रहा हूँ। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की, तो मुझे लगता है ये 21,100-200 के आसपास 100 से 300 में क्लोज होना चाहिए। और ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हम देखेंगे। मुझे वीकनेस पर से नहीं दिखाई दे रही। ओके ठीक है, तो ये रहा निफ्टी पर। इसके अलावा संदीप जी कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति होगी आज के लिए? जी, कल हमने MGL में एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखा है और मैं इसको सिर्फ आज और मैं भी अगले 2-3 दिनों के लिए बाय करने की सलाह दूंगा। 1014 का एक क्लोज है, 993 का स्टॉप लॉस होगा। आज और कल में अगर शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिन के व्यू से अगर लेते हो तो 1060 का टारगेट मैं देख रहा हूँ, और अगर आप एक हफ्ते के व्यू से लेते हो तो 1100 के पार भी स्टॉक जा सकता है। ओके, तो MGL कल गैस बेस्ड शेयरों में हम देख भी रहे थे अच्छी तेजी थी। 1060 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, FII यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। और आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं आज? गुड मॉर्निंग पूजा। HDFC लिमिटेड पर हम देखें जेफरीज की रिपोर्ट आती हुई दिखी है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य जो है 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2100 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन का जो अब प्रक्रिया खोल दी गई है, जिसके चलते काफ़ी जो बड़े शहर हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव जैसे शहरों में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें पिकअप देखा गया है, जिसके चलते ये मान रहे हैं कि अब डिमांड में भी रिवाइवल देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव रिपोर्ट है।
HDFC लिमिटेड पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया भी आज फोकस में रहेगा। CLSA ने फिर से रिपोर्ट निकाली है, यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 12 रुपए के लक्ष्य के लिए। मौजूदा भाव लगभग 8 रुपए का है और अगर आप पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक ने लगभग 50% की अपसाइड दे दी है। लेकिन फिर भी CLSA का मानना है कि यहाँ से भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 तक इनका जो एबिटा है उसमें 67% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ब्रिटानिया के नतीजे आए थे, CLSA की रिपोर्ट है, रेटिंग को डाउनग्रेड कर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, लेकिन लक्ष्य जो है 3700 से बढ़ाकर 2900 कर दिया है और यहाँ पर 3900 कर दिया है और ये कह रहे हैं कि आय में एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ONGC पर CLSA की रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 55 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि गैस के दामों में लगभग एक साल के अंदर 50% की गिरावट देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक महंगा नजर आ रहा है। ओके, तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सारी डिटेल्स के लिए। चलिए अब क्विकली देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज क्या एक्शन देखने को मिल सकता है। जो स्ट्रैटेजीज हमारे पास आई हैं, आज अनुज गुप्ता की राय जो आई है एंजल कमोडिटीज की तरफ से, वो आपको बता देते हैं। गोल्ड में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं, 46,950 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा 45,700 का। इसके अलावा कच्चा तेल यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 2740 के लेवल्स पर आप कच्चा तेल खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 2670 का और 2850 के लक्ष्य के लिए आपको कच्चे तेल में खरीदारी करने की राय। और रुपये में आज बिकवाली करिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं 7530 का लक्ष्य और 7610 के स्टॉप लॉस के साथ आप आज रुपये में बिकवाली करने की रणनीति बना सकते हैं।